अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा लर्निंग टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। टुडे वी आर डिस्कसिंग इट अबाउट दैट ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर एनी पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम द डिसऑर्डर ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें जो है फर्स्टली डिस्कस किया जाएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस जो हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो टिपिकली इन्वॉल्व किया जाता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस टू मैनेज द सिम्टम्स ऑफ एनी पर्सन। और सिम्टम्स को मैनेज करने के साथ साथ जो है वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो मेन कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनके जो है वो कौन कौन से होते हैं और उनका क्या रोल होता है किसी भी स्किज़ोफ्रेनिया के पर्सन के लाइफ में, ताकि उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके, हेल्दियर एंड हैप्पी जो है वो उसे लाइफ दी जा सके और उसके तमाम तर सिम्टम्स को जो है मैनेज किया जा सके। तो जो है वो सबसे पहले मेडिकेशन आती है। मेडिकेशन में एंटीसाइकोटिक्स मेडिकेशन का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है स्किज़ोफ्रेनिया का, ताकि स्किज़ोफ्रेनिया पर्सन का ताकि हेल्प की जा सके कि वो अपने तमाम तर सिम्टम्स को रिड्यूस कर सके। सिम्टम्स में हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स आती हैं। इसके अंदर फर्स्ट जनरेशन जो है वो उसमें एंटीसाइकोटिक टिपिकल मेडिसन और जो है इसमें जो है होलोपिरिडोल और क्लोरप्रोमोजाइन जो है वो यूज़ करवाई जाती है। सेकंड जनरेशन में एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन के अंदर एटिपिकल जिसे कहते हैं उसमें राइपरिडोन और ओलेंजोफिन और एरोप्रोजोल और क्लोजोपाइन ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है ताकि उनके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सके। अब जो मेडिसिन दी जाती है उस मेडिकेशन के कुछ जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि ये कॉज करते हैं पर्सन की लाइफ में वेट गेन करने को, डिजीनेस, क्योंकि जो मेडिसिन दी जाती है उससे उनके जो है हेल्थी इम्यून सिस्टम को हेल्थी करने के लिए और उनके जो है वो तमाम तर जो उनके सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए दी जाती है। तो इसके ऊपर डेली बेस पर जो है वो रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है ताकि वो साइड इफ़ेक्ट्स भी मैनेज किए जा सके जो मेडिकेशन देने की वजह से किसी भी पर्सन के ऊपर आ सकते हैं। इसमें मूवमेंट डिसऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि एक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए दूसरा कोई डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है, लेकिन इन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। फिर होते हैं जो है वो साइकोसोशल थेरेपीज, जिसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो कि हेल्प करती है पर्सन के हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन्स के, और फिर साथ साथ इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करती है, कोपिंग स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करती है, जिसमें सबसे पहले सोशल स्किल ट्रेनिंग आती है। क्योंकि जो पर्सन स्किज़ोफ्रेनिया से गुजर रहे होते हैं वो अपनी डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग की वजह से उनका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया जाता है। फिर फैमिली थेरेपी करवाई जाती है, जिसमें फैमिली को भी एजुकेट किया जाता है अबाउट द स्किज़ोफ्रेनिया, और पर्सन को तो एजुकेट किया ही जाता है कि उन्हें फैमिली को इसलिए एजुकेट किया ताकि वो हेल्थी सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, एक हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके स्किज़ोफ्रेनिया के पर्सन को। फिर सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ साथ जो है वो सपोर्ट किया जाता है विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ असिस्टेंट विद फाइंडिंग मेंटेन वर्क, मतलब वो वर्क फाइंड करवाने में उनकी हेल्प की जाती है, जिसमें वो अपने सिम्टम्स को मैनेज भी कर सके और अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर भी सके। उसके बाद आती है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। फोकस किया जाता है ऑन द स्किल्स ऑफ लिव इंडिपेंडेंटली, मैनेज किया जाता है फाइनेंस एंड इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी, क्योंकि वो पर्सन एक लॉन्ग टर्म तक हॉस्पिटलाइजेशन और रिहैबिलिटेशन से गुजर रहा होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं अपनी डेली फंक्शनिंग लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो उन्हें जो है वो पूरे तरीके से जो है वो गाइड किया जाता है कि वो उन्हें इंडिपेंडेंटली कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अपने तमाम तर जो फाइनेंस है उन्हें कैसे मैनेज करना है, और सोसाइटी के अंदर दोबारा किस तरह से इंडल्ज होना है। और हॉस्पिटलाइजेशन नेसेसरी अगर बहुत ज़्यादा सवेयर किस्म के सिम्टम्स हैं किसी भी पर्सन के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के, और साथ साथ सेफ्टी कंसर्न है। सेफ्टी कंसर्न उस पर्सन की खुद की भी हो सकती है और साथ ही साथ उसके फैमिली मेम्बर्स की सेफ्टी के लिए भी जो है वो ज़रूरी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा वर्सिंग और सवेयर सिम्टम्स आ रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, तो फिर उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। उन्हें कुछ टाइम हॉस्पिटल में रख कर उनकी कंप्लीट जो है वो
इंक्वायरी की जाती है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोकंसल्टिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी बहुत रेयर यूज़ की जाती है। इन अ वेरी सवेयर केसेस जो है ये ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है। कैटानॉइक सिम्टम्स जो होते हैं, यानी कि किसी को हार्म करने के सिम्टम्स हैं, किसी स्किज़ोफ्रेनिया के पर्सन के अंदर खुद को हार्म करने के सिम्टम्स हैं, तो फिर उनके लिए जो है इलेक्ट्रोकंसल्टिव जो है थेरेपी वो इस्तेमाल की जाती है, ताकि उनके जो है वो तमाम तर सिम्टम्स को मैनेज किया जा सके। उसके साथ साथ फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती है, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइजेज, हेल्दी डाइट और एडिक्वेट स्लीप, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी पर्सन के लिए। उसके बाद अवॉइडिंग सब्सटेंस यूज़ लाइक अल्कोहल, ड्रग्स और कोई भी ऐसी एक्सेसिबल मेडिसिन जो कि इसके स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को बढ़ाती हो, ट्रिगर करती हो, उस मेडिसिन को अवॉइड करवाना, सब्सटेंस यूज़ को अवॉइड करवाना बहुत ज़रूरी है स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को जो है वो मैनेज करने के लिए। तो ये तमाम तर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के पर्सन जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनके साथ की जाती है। उसके साथ साथ फिर जो है वो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, यानी कि अडेरेंस ऑफ ट्रीटमेंट, इंश्योरिंग कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया के तमाम तर सिम्टम्स प्रॉपर्ली ख़त्म नहीं किए जा सकते, उन्हें मैनेज किया जाता है, तो उसके लिए मेडिकेशन भी ज़रूरी होती है। तो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का कंसिस्टेंट यूज़ और उसके साथ साथ रेगुलर फॉलोअप्स, मॉनिटरिंग प्रोग्राम एंड एडजस्टिंग विद द ट्रीटमेंट एज नीडेड, यानी कि फैमिली को भी इस चीज़ के ऊपर गाइड किया जाता है कि आपने मंथ बाद या 2 मंथ बाद जो है वो इनको हमारे पास लेकर आना है, और फिर हम दोबारा इनकी जो तमाम तर जितनी भी उनकी जो पास टाइम गुजरा है उसकी इवैल्यूएशन करेंगे कि दोबारा रिलैप्स ना हो। फिर कम्युनिटी सपोर्ट में जो है वो फैमिली, फ्रेंड्स और जिनके साथ वो काम करते हैं, कुलीग्स, इन तमाम लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इनकरेजमेंट प्रोग्राम दे ताकि वो अपनी आइसोलेशन जो उन्होंने ख़ुद को अकेला कर लिया था बिल्कुल, वो रिड्यूस की जा सके और फैमिली, फ्रेंड्स के साथ उनका एक लाइफस्टाइल सेटअप किया जा सके। उसके साथ की नोट्स आ जाते हैं। की नोट्स में ये बताया जाता है कि अर्ली डायग्नोसिस किसी भी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डिफरेंट क्रॉनिक कंडीशंस अगर हो स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर, तो इंडिविजुअल जो है वो अपनी तमाम तर चीज़ों को फुलफिलमेंट करने के लिए, उसको मैनेजमेंट के लिए अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अपने लाइफ में अपने आसपास किसी को भी अगर इस तरह की किसी कंडीशन में देखते हैं तो कोशिश करें कि पर्सनली तौर पर उसका ट्रीटमेंट प्लान करें, उसको साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं और उनकी लाइफ को हेल्दी बनाने में उनकी हेल्प करें, उन्हें वो सपोर्ट प्रोवाइड करें जिसकी उन्हें नीड है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।